मियाँ बीवी की लड़ाई उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकती है, लेकिन बहू के सामने और सास ससुर की लड़ाई, तो ऐसे में बहू का क्या हाल होता है। तो आइए देखते हैं। कान खोल कर सुन ले बहू, आज से इस घर में भिंडी नहीं बनेगी। यदि भिंडी बनेगी तो मेरे लिए कुछ और बनाना। पर क्यों माँ जी, मैंने तो आज भिंडी ही बनाई है, पापा जी को जो पसंद है। इसीलिए तो मैं भिंडी नहीं खाऊंगी, समझी? अपने पापा जी को समझा दे, यदि घर में रहना है तो वही खाएगा जो मैं खाऊंगी, ठीक है? इतने में ससुर आग बबूला होकर वहाँ आ जाता है। बहू अभी तुरंत, मैं कहता हूँ कि अभी की अभी ऊपर जाओ और ऊपर का कमरा साफ करके आओ। अभी की अभी, बिगर 1 मिनट गवाए राजू को बोलो मेरा सामान और बिस्तर ऊपर लगा के आए। मैं इस औरत की शक्ल 1 मिनट और नहीं देखना चाहता। अब बहू बेचारी को कुछ समझ में नहीं आता कि वह किचन में जाकर पहले कुछ और बनाए या छत पर जाकर रूम की सफाई करे। अब बहू बेचारी, उसे समझ में नहीं आता कि पहले वह किचन में काम करे कि कुछ और बनाए या ऊपर रूम में जाकर साफ सफाई करवाए। लेकिन बहू बेचारी किचन का काम करके ऊपर रूम में गई थी कि तभी सास की आवाज आती है। अरे बहू कहाँ चली गई? अरे बहू, अब इस घर में मुझे बस तेरा ही सहारा है, क्योंकि 40 वर्षों से जो कस्में खाता आ रहा था साथ रहने की, अब वो तो मेरा रहा नहीं। वो तो बस सारा दिन मुझसे झगड़ता रहता है। अरे जाकर उनसे मेरी दवा ले आ, मेरी दवा का वक्त हो गया है। अरे वो तो यही चाहता है ना कि मैं मर जाऊं ताकि वो दूसरी शादी कर ले। चलो अब छत की सीढ़ियां नापो। हे भगवान, मेरे नसीब में तो कमर सीधी करना लिखा ही नहीं। बहू छत पर जाती है और ऊपर जाते ही ससुर जी मिल जाते हैं। ये लो बेटा दवाइयाँ, मैंने 4 दिन की पुड़िया बना दी हैं। मैंने तुम्हारी सास की ऊपर समय भी लिख दिया है और मैंने यह भी लिख दिया है कि यह पुड़िया गर्म पानी के साथ लेनी है। ये तुम वक्त से दे देना तुम्हारी सास को याद करके बहू। वैसे मैं भी तुम्हें याद दिला दूंगा, मेरे हाथ से तो वो खाएगी नहीं। पापा जी, लगता है आपको दूसरी शादी नहीं करनी है। बिटिया, मैं तो दूसरी शादी कर लूंगा, तू देख ले, 2-2 सास को झेल लेगी ना। बहू नीचे आती है और सास को दवा दे देती है। फिर वह पुड़िया देखती है जो हर 1.25 घंटे में देनी होती है। हे भगवान, जो 2 घंटे की नींद होती है वो भी खत्म। शाम को जब पति आता है तो बहू सारा रोना अपने पति के सामने रो देती है। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? दोनों के बीच सारी बातें हो रही हैं, वो भी मेरे जरिए। अरे जब 1 गिलास पानी भी लेना होता है तो पहले मेरे जरिए ताना देते हैं और फिर बाद में पानी पीते हैं। तो फिर मिलवा दो दोनों को। जैसे ही दोनों में बातचीत शुरू होगी तुम्हारा काम खत्म। बात तो सही है, चलो कोशिश करके देखती हूँ। बहू सोचती है कि पति का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ये आइडिया काम कैसे करेगा? क्योंकि एक तरफ सास जो ससुर का चेहरा भी नहीं देखना चाहती और दूसरी तरफ ससुर जो कि बीवी के साथ एक कमरे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तभी बहू को एक आइडिया आता है। वाह जी वाह, क्या आइडिया आया है। लेकिन इससे पहले चेक करना होगा कि इन लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है कि नहीं। माँ जी देखिए ना, पापा जी को रोज सब्जी खानी होती है तो वो काट लेते हैं, लेकिन आज तो वो ऊपर से नीचे ही नहीं आए। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, दही में बेसन डालकर कढ़ी बना देती हूँ। फिर सास मन ही मन सोचती है, अरे कढ़ी तो इन्हें नुकसान करती है। ये बहू ना, एक दिन ससुर ने सब्जी नहीं काटी तो फिर क्या हो गया, एक दिन खुद नहीं काट लेती। अगर कढ़ी खा लेंगे तो वो बीमार नहीं पड़ जाएंगे। अब बहू से बोलूंगी तो बोलेगी कि केयर करती है उनकी। अब क्या करूं? क्या हो गया सासू माँ? अब आप भी ये सोच रहे होंगे ना कि बेचारी बहू की मदद नहीं करते। बेचारी बहू सारा दिन कितना काम करे, है ना सासू माँ, है ना? हाँ बहू, मैं भी यही सोच रही थी। अब वैसे पता नहीं आज क्यों मन ऐसा कर रहा है कि भिंडी खाऊं। ला धोकर दे, मैं काट देती हूँ। फिर बहू मन ही मन सोचती है, कल तक तो भिंडी खाने के लिए तैयार नहीं थी। पता है ना, कढ़ी पापा जी को नुकसान करती है और वो बीमार हो जाएंगे, इसीलिए भिंडी काट दो। लग गया तुक्का। अब
देखो कैसे इन दोनों को एक करती हूँ मैं। सास सब्जी काटकर बहू के सामने रख देती है। रखी रहने दीजिए माँ जी, अब तो मैंने कड़ी बना ली, अब तो ये भिंडी कल ही बनेगी। ये बोलकर बहू कमरे में चली जाती है और पीछे से सास भिंडी की सब्जी बना देती है। बहू समझ जाती है कि सास ने ससुर जी के लिए चोरी से सब्जी बनाई है, लेकिन बहू भी सब्जी में नमक डाल देती है। फिर क्या था, सब्जी खाने की टेबल पर रख दी जाती है। क्या माँ जी, मैंने बना तो ली थी कड़ी, फिर क्यों परेशान हुई आप सब्जी बनाने के लिए? वैसे भी मुझे तो आज पहली बार लग रहा है कि 4 साल में आज पहली बार मैं आपके हाथ की सब्जी खाऊंगी। ससुर खाना खा लेते हैं और वह समझ जाते हैं कि कड़ी उन्हें नुकसान करेगी, इसलिए बीवी ने भिंडी बनाई है। वो चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं और जैसे ही बहू सब्जी खाती है, ओहो छी छी माँ जी, छी छी, ओहो माँ जी कितना ज्यादा नमक है इस सब्जी में। सास बहू की प्लेट से एक कोर खाती है और वह समझ जाती है कि सचमुच में सब्जी में ज्यादा नमक है। अरे बहू, लगता है मेरे हाथ से सब्जी में नमक ज्यादा ही गिर गया। हे भगवान! लेकिन माँ जी देखिए ना, पापा जी ने तो कहा ही नहीं कि सब्जी में नमक ज्यादा है, वो तो चुपचाप खाना खाकर यहाँ से चले गए। बहू समझ जाती है कि दोनों की तरफ से एक मैसेज तो चला ही गया कि केयर बहुत है, लेकिन पहले झुके कौन। फिर अगले दिन, माँ जी मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, दोपहर का खाना मैंने बना दिया है, रखा है, खा लीजिएगा, और दवाई भी। और पापा जी को बुखार है शायद, और वो खाना खाने नीचे नहीं आएंगे। फिर बहू चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, ऊपर ससुर परेशान कि नीचे सास की दवा का समय हो रहा है, और नीचे सास परेशान कि कैसे ससुर का बुखार ना पा जाए। अरे पता नहीं कैसी बहू है, ससुर को बुखार है और बाहर चली गई। पता नहीं ऐसा कौन सा काम आ पड़ा था जो कि उसे जाना जरूरी है। बहू को ना एक काम दिया था अपनी सास को दवा खिलाने का, वो भी वो ठीक से नहीं कर पा रही है। फिर क्या था, ससुर नीचे आ ही जाते हैं कि तभी किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। अरे गिर तो नहीं गई, कहाँ हो तुम? फिर पति की आवाज सुन सास को लगता है कि उन्हें किसी चीज की जरूरत होगी। अरे बुखार में हो तो फिर डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? किसे बुखार है? मुझे तो बुखार नहीं, मुझे तो कोई बुखार नहीं है। अरे तुम दवाई खा लो, लाओ मैं तुम्हें दवाई दे देता हूँ। दोनों सास ससुर फिर मिल जाते हैं। बहू जब शाम को वापस आती है तो देख रही है कि ससुर जी सास की पसंद की सब्जियां काट रहे थे। तो पापा जी जल्दी से खाना बना देती हूँ, आपको खाना खाकर ऊपर भी तो जाना है ना। फिर क्या था, सास ससुर बहू की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको देखने के लिए मिलते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।